हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 133 और सेक्शन 140 के सब सेक्शन बी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि बात करता है कंप्लाइंस के बारे में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लाइंस के बारे में। 20 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको समझना डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक अपनी नोटबुक नहीं ली है, नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप उन सभी को रिटर्न डाउन करते चलिए। सबसे पहले बात करें कंप्लाइंस का क्या मतलब होता है। कंप्लाइंस का हिंदी में मतलब होता है सह साथी, यानी कि साथी बनना किसी ग्रुप का, किसी क्राइम के अंदर, उसे हम कंप्लाइंस कहते हैं। कंप्लाइंस का लॉ के अंदर मतलब है जब किसी क्राइम का कमीशन होता है और वो पर्सन उसमें एज ए पार्ट रोल प्ले करता है, उस पर्सन को हम कंप्लाइंस कहते हैं। तो आप इसे रिटर्न डाउन कर लीजिए, कंप्लाइंस का क्या मतलब होता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं जो कि हमें मेंशन करनी होगी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लाइंस के बारे में। सेक्शन 133, सेक्शन 140 सब सेक्शन बी के बारे में। तो ये जो दोनों सेक्शन हैं एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, इन दोनों को मेंशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 133 की। इसमें किस बारे में बात की गई है। सेक्शन 133 बात करता है कि कंप्लाइंस जो दिया जाएगा वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। किसके अगेंस्ट? जिसके अगेंस्ट जो कंप्लाइंस पर्सन है वो किसी एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट अगर एक कॉम्पिटेंट विटनेस बनकर गवाही दे रहा है या कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, तो जो कन्विक्शन किया जाएगा एक्यूज पर्सन का वो इलीगल नहीं होगा, क्योंकि वो भले ही उसे प्रोसीड किया गया हो अनकोर्पोरेटेड तरीके से कंप्लाइंस के द्वारा। इसका मतलब क्या है, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं ताकि आप इजीली समझ पाए। सपोज दैट ए, बी, सी, ये तीन अपराधी हैं जो किसी क्राइम को कर रहे हैं। अब जब ये क्राइम को कमिट कर देते हैं, यहाँ पर जब पुलिस आती है पकड़ने के लिए, तो पुलिस सी पर्सन को पकड़ लेती है और ये दोनों पर्सन ए और बी फरार हो जाते हैं। यहाँ पर जो सी पर्सन है, जो पुलिस ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसकी यहाँ पर ये कोशिश रहती है कि इससे इंफॉर्मेशन ली जाए और जो इसके जो ये साथी ऑफेंडर है उन्हें पकड़ा जाए, ताकि जो ऑफेंस का जो क्राइम किया जा रहा है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली जाए। तो इसे पुलिस अधिकारी के द्वारा कॉम्पिटिएंट विटनेस माना जाएगा और जो भी यह इंफॉर्मेशन देंगे ए और बी के अगेंस्ट में वो इलीगल नहीं होगी, यानी कि जो कन्विक्शन किया जाएगा किसी एक्यूज पर्सन का वो इस सेक्शन के अनुसार इलीगल नहीं माना जाएगा, भले ही वो इनकॉर्पोरेटेड हो। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो किसी एविडेंस के साथ ना हो, यानी कि कोई भी चीज़ कंफर्म की जाती है बिना एविडेंस के, बिना इंफॉर्मेशन के, उसे हम अनकॉर्पोरेटेड कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 133 क्या कह रहा है। अब हम बात करते हैं
कॉम्पिटिएंट विटनेस के बारे में, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है किसी एविडेंस को ढूंढने के लिए, जो पर्सन उसमें एज ए पार्ट रोल प्ले कर रहा है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया था, ABC 3 पर्सन है, जिसमें से एक पर्सन को पुलिस ऑफिसर के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब ये पुलिस ऑफिसर क्या चाहता है? एविडेंस को ढूंढना। किनके बारे में? ए और बी के बारे में। तो ये जो भी एविडेंस, जो भी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी सी के द्वारा ए और बी को, वो यहाँ पर एक ट्रैप विटनेस बन जाएंगे। और ट्रैप विटनेस को हम एक और नाम से जानते हैं, अप्रूवर, जिसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट विटनेस। इसी को हम कॉम्पिटिएंट विटनेस मानते हैं इस सेक्शन के अनुसार, सेक्शन 133 के अनुसार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन होता है कॉम्पिटिएंट विटनेस। इसे हम दो नामों से और जानते हैं, ट्रैप विटनेस। अगर आपसे पूछा जाए ट्रैप विटनेस किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133, तो आप बता सकते हैं कॉम्पिटिएंट विटनेस, अप्रूवर और ट्रैप विटनेस, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब हम बात करें सेक्शन 140 के सबसेक्शन बी की, जहां पर बात की गई है कि कोर्ट यह मानेगी, यह प्रिज्यूम करेगी, जो एकम्प्लायंस दिया जा रहा है, जो एकम्प्लायंस पर्सन के द्वारा कोई स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके अदर ऑफेंडर के बारे में, यानी कि सी यहाँ पर एक एकम्प्लायंस पर्सन है, वो ऑलरेडी अपराधी है लेकिन वो यहाँ पर एकम्प्लायंस है, साथी है, और वो यहाँ पर क्रेडिट कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है बी और सी के बारे में, उसे अनवॉर्थी माना जाएगा। अनवॉर्थी यानी कि जो ऐसी स्टेटमेंट जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सब एक अपराधी है। अगर ये इनके बारे में बता रहा है तो ये खुद भी तो अपराधी है, तो इसको भी यहाँ पर दोषी ठहराया जाएगा। जैसा कि हमने सेक्शन 133 में यहाँ बताया गया था कि जो ये कॉम्पिटिएंट विटनेस है, जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका कन्विक्शन इलीगल नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये जो सेक्शन बात करती है, सेक्शन 144B, उसे भी जो ये स्टेटमेंट दी जा रही है इसके द्वारा, क्योंकि ये यहाँ पर पलट गया, जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर इसे क्या माना जाएगा? अनवॉर्थी ऑफ क्रेडिट माना जाएगा, यानी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि सब यह भी तो एक ऑफेंडर ही है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कॉर्पोरेटेड ना हो, यानी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कि किसी ऐसे एविडेंस को कंफर्म करे, या फिर जो इंफॉर्मेशन दे रहा हो वो कंफर्म होनी चाहिए, बिना कंफर्मेशन के वो नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करें आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट केस है जो आपको रिटर्न डाउन करने हैं। सबसे पहला है चंदन वर्सेस एम्परर का केस था 3 दिसंबर 1929 का। इस केस के अंदर कोर्ट ने एकम्प्लायंस वर्ड को डिफाइन किया था, जहां पर यह बताया था एकम्प्लायंस वह पर्सन होता है जो एसोसिएट होता है किसी ऑफेंडर के साथ किसी क्राइम के कमीशन में, या वो पर्सन जो वॉलंटरी हेल्प कर रहा है या कोऑपरेटेड है किसी दूसरे के साथ क्राइम के कमीशन में, तो उसे क्या माना जाएगा? उसे माना जाएगा एकम्प्लायंस। तो इसे रिटर्न डाउन कर लीजिए। अब हमारा दूसरा केस है RK दलमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा केस है 5 अप्रैल 1962 का। 1962 का ये केस है, इसे भी आप रिटर्न डाउन कर लीजिए। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एकम्प्लायंस वर्ड को डिफाइन किया था कि जो कि किसी क्राइम का, जो पर्सन किसी क्राइम का पार्ट बनता है उसे हम एकम्प्लायंस कहते हैं इन द लॉ। अब हम बात करते हैं एक और केस के बारे में। ये केस है शंकर
वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 4 अप्रैल 1994 का ये केस है, 1994 का। इसमें कहा था कोर्ट ने इस बात को हेल्ड किया था कि जो कंप्लायंस है वो एक अप्रूवर बन जाता है, जैसा कि हमने वहां पर बात की थी कॉम्पिटिएंट विटनेस की। यहाँ पर सेम वही बात की गई है कि जो कंप्लायंस होगा वो क्या बन जाएगा, अप्रूवर बन जाएगा, और साथ ही वो बन जाएगा प्रोसिक्यूशन विटनेस, यानी कि ओफेंडर के अगेंस्ट में वो यहाँ पर एविडेंस लेके आएगा, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर स्टेटमेंट दी जा सकती है उसके द्वारा। और यहाँ पर ये भी बताया गया है जो अप्रूवर होगा, जब वो किसी एविडेंस को दे रहा है अपने साथी ऑफेंडर के अगेंस्ट, उसको 2 टेस्ट को सेटिस्फाई करना होगा। सबसे पहला, जो वो एविडेंस बता रहा है अपने ऑफेंडर के अगेंस्ट में, वो रिलायबल होने चाहिए, यानी उस पर भरोसा कर सके। और दूसरा, वो कोर्बोरेटेड होने चाहिए, यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंफर्म हो, ना कि ऐसे ही हवा में उन्होंने कुछ ऐसे ही गलत सलत इंफॉर्मेशन दे दी, वो कोर्बोरेटेड होनी चाहिए। अब हम बात करें कंप्लायंस की कैटेगरीज की, तो कंप्लायंस जो है किसी केस के अंदर एक से ज़्यादा पर्सन के द्वारा क्राइम कमिट किया जाता है। सपोज दैट ABC ये एक क्राइम को कमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन सभी पर्सन का अपना एक अलग रोल होगा। किसी को प्रिंसिपल कहा जाएगा, किसी को जो असिस्ट कर रहा है उसे अलग नाम से जाना जाएगा, जो क्राइम से पहले उसे असिस्ट कर रहा है, मदद कर रहा है, क्राइम के बाद जो हेल्प कर रहा है, तो सभी को यहाँ पर डिफरेंट वे यानी मल्टीपल वेज के द्वारा कंप्लायंस किया जा सकता है, जो कि इस यहाँ पर बताया गया है कैटेगरीज के बारे में। एक केस था जगन्नाथ वर्सेस एम्परर, 30 जनवरी 1920 का। इसमें यह कहा गया है कि जब कोई क्राइम में कोई पर्सन पार्टिसिपेट करता है, एज ए कंप्लायंस बनता है, तो वो मल्टीपल वे द्वारा किसी क्राइम को कर सकते हैं, जिसे ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है प्रिंसिपल, यानी कि जो मेन पर्सन है जिसने यह सोचा कि मैं आज ये चोरी करूंगा, आज ये डकैती करूंगा, उस क्राइम को अंजाम दूंगा, वो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। और सेकंड डिग्री ऑफ प्रिंसिपल जो उसको असिस्ट कर रहा है। और हमारा दूसरी कैटेगरी है एसेसरीज बिफोर द फैक्ट एंड आफ्टर द फैक्ट, यानी कि क्राइम होने के बाद, क्राइम होने से पहले जो भी एसेसरीज इस्तेमाल की गई है जिस पर्सन के द्वारा, वो भी एक तरीके से वे बन जाएगा किसी क्राइम के कमीशन का एज एन कंप्लायंस। अब इसको डिटेल में समझे तो पर्सन इन द फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री कौन कहलाएगा, जो एक्चुअली क्राइम को कमिट कर रहा है, वो फर्स्ट डिग्री प्रिंसिपल कहलाएगा। और जो प्रेजेंट कर रहा है या असिस्ट कर रहा है उसे हम सेकंड पार्टिसिपेशन कह सकते हैं, वो सेकंड प्रिंसिपल कहलाएगा किसी क्राइम के कमीशन के बारे में। अब हम बात करें एसेसरीज बिफोर द फैक्ट एंड आफ्टर द फैक्ट, यानी कि जब कोई पर्सन इंसिस्ट करता है, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है किसी क्राइम को करने के लिए, तो वो फैक्ट से पहले एसेसरीज जो भी इस्तेमाल करेगा। सपोज दैट एक क्राइम को कमिट करने के लिए A, B एंड C पर्सन है। A वहाँ पर खड़ा है जहाँ चोरी हो रही है, B बंदूक लेकर देख रहा है, C यहाँ पर कार लेके आया है जब चोरी होगी उससे पहले। तो यहाँ पर C पर्सन क्या कहलाएगा, बिफोर द फैक्ट एज ए एसेसरीज का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है, कंप्लायंस बन रहा है एज ए क्राइम के अंदर एज ए पार्ट रोल प्ले कर रहा है। और आफ्टर द फैक्ट यानी कि
उसे जो पर्सन एज ए कंप्लायंस रोल प्ले कर रहा है उसे यह नॉलेज होनी चाहिए कि आज मेरा फ्रेंड जो है वो ये क्राइम करेगा, और वो उसे हेल्प कर रहा है उस पनिशमेंट से या फिर अरेस्ट से। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि वो एज ए कंप्लायंस वहां पर पार्ट रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो आफ्टर द फैक्ट है एसेसरीज है, इसमें कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन है कि क्राइम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो बिफोर द फैक्ट एसेसरीज के अंदर आएगा। उसके बाद दूसरी चीज है, उसे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्राइम होने वाला है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो प्रिंसिपल पर्सन है जो क्राइम करेगा उसको वो सभी कॉन्सिक्वेंसेस से अवॉइड करेगा और उसे एस्केप करेगा, भगाएगा। यानी कि जो उसे पनिशमेंट मिल रही है उसे उस पनिशमेंट को जो प्रिंसिपल पर्सन है उसे पनिशमेंट ना दी जाए, इसके लिए वो जो एफर्ट करेगा उसे हम कहेंगे कि वो उसे मदद कर रहा है, एस्केप कर रहा है उसे अरेस्ट से, उसे पनिशमेंट से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। यही इंफॉर्मेशन थी आज के टॉपिक से रिलेटेड। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कत आती है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड मोस्टली यहाँ पर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करके आनी है। कंप्लायंस का क्या मतलब होता है, इस किस सेक्शन के अंदर इसे डिफाइन किया गया है, सेक्शन 133 140 सब क्लोज 2। और कॉम्पिटेंट विटनेस आपसे पूछा जा सकता है, ट्रैप विटनेस किसे कहते हैं, या अप्रूवर विटनेस कौन होता है। इसके अलावा आपको केस लॉज को मेंशन करना होगा। कैटेगरीज की बात करें तो कंप्लायंस डिफरेंट वेज के द्वारा हो सकता है, यानी कि जो पर्सन प्रिंसिपल है जो किसी क्राइम को कर रहा है या उनकी मदद कर रहा है, क्राइम कंप्लीट होने से पहले, क्राइम कमिट होने के बाद, तो सबका अपना अपना रोल है। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव, अगर आपको लगे कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, इंफॉर्मेशन आप ले पा रहे हैं मेरी इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।